एक बार की बात है, गांव में एक बिजनेसमैन आया। उसने गांव वालों से कहा कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम के तहत मैं बंदरों को खरीदना चाहता हूँ। अगर आप मेरे पास बंदर लाएंगे तो मैं हर एक बंदर का आपको 100 रुपये दूंगा। वैसे तो गांव वाले खेती बाड़ी के काम में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये काम भी बुरा नहीं, तो सभी के सभी बंदरों को ढूंढने में जुट गए। कुछ लोग खेत खलिहानों की तरफ गए तो कुछ लोग जंगल की तरफ। कोई 2 बंदर पकड़ कर लाया, कोई 3 बंदर पकड़ कर लाया। किसी के पास 5 बंदर थे तो किसी के पास 10। बंदरों के हिसाब से उस बिजनेसमैन ने उन्हें पेमेंट दे दी। गांव वालों को लगा कि ठीक है, उनको उनकी मेहनत का फल मिला है और ये बिजनेसमैन ईमानदार है। बिजनेसमैन के ईमानदार होने की छवि गांव वालों के दिलो दिमाग में बैठ गई थी। थोड़े दिनों बाद वो बिजनेसमैन वापस उसी गांव में आया और उसने कहा कि अब की बार आपको एक बंदर के 200 रुपये मिलेंगे। गांव वालों को लगा कि सौदा तो फायदे का है, लेकिन बंदर इतने बचे ही नहीं कि हर कोई बिजनेसमैन की स्कीम का फायदा उठा सके। लेकिन फिर भी गांव वालों ने मेहनत की और जिसको सफलता हाथ लगी उसको पैसा मिल गया। अब कुछ दिनों बाद वही बिजनेसमैन उसी गांव में वापस लौट कर आया। अब की बार उस बिजनेसमैन ने गांव वालों से कहा कि अगर आप बंदर पकड़ कर लाएंगे तो आपको एक बंदर के 100 नहीं, 200 नहीं, 500 रुपये मिलेंगे। लेकिन गांव के आसपास बंदर खत्म हो गए थे तो गांव वालों ने बिजनेसमैन की डील को नकार दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वही बिजनेसमैन उसी गांव में एक बार फिर आया। स्कीम वही थी, बंदर पकड़ कर लाने की। इस बार उस बिजनेसमैन ने कहा कि अगर आप मुझे एक बंदर देंगे तो उसके बदले में आपको 1000 रुपये दूंगा। गांव वालों को बिजनेसमैन की बात पर भरोसा तो था, क्योंकि उसने पहले भी उनको 100 और 200 रुपये दिए थे। लेकिन आसपास बंदर थे ही नहीं, तो वो बंदरों को पकड़ कर लाते कहाँ से। उन्होंने बिजनेसमैन को मना कर दिया। बिजनेसमैन वापस चला गया। लेकिन उस बिजनेसमैन के साथ जो उसका एडवाइज़र, जो उसका सलाहकार आया हुआ था, उसने गांव वालों से कहा कि देखो, मेरा बॉस तो चला गया, अगर आप चाहो तो अभी भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। आप 500 रुपये में मुझसे बंदर खरीद कर उसे 1000 रुपये में बेच सकते हो। भोले गांव वाले बिजनेसमैन के सलाहकार की बातों में आ गए। उन्होंने उससे 500 रुपये में ये सोचते हुए बंदर खरीद लिए कि ये बंदर बिजनेसमैन को बेचकर सीधे सीधे 500 रुपये का मुनाफा कमा लेंगे। जबकि हकीकत तो ये थी कि वो बिजनेसमैन उस सलाहकार को सिखा कर गया था कि उसे गांव वालों को लालच देकर उन्हें बंदर बेचने हैं। जैसा बिजनेसमैन ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो बिजनेसमैन 1000 रुपये में बंदर खरीदने वापस नहीं आया। तो अब गांव वालों के पास बचे थे तो सिर्फ बंदर ही बंदर, और उनकी जेब का जो पैसा था वो लालच के चक्कर में बिजनेसमैन की जेब में पहुंच चुका था। बिजनेसमैन ने बिना कुछ किए ही 200 रुपये का मुनाफा बना लिया था और अब वो रफू चक्कर हो चुका था। दरअसल ये कहानी उन लोगों के लिए है जो MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के चक्कर में पड़कर अपने हज़ारों लाखों रुपए किसी ऐसे के सुपुर्द कर देते हैं जिसे वो ठीक से जानते भी नहीं, और उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर वो आदमी उनके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। आखिर में यही कहूँगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, रातों रात लखपति बनने के सपने से किनारा करें, और जो करें अपनी मेहनत के बूते करें। फल देर से मिलता है, लेकिन यकीन मानिए छलावा नहीं होगा। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।